साथियों नमस्कार। आज अपन एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक यह है कि जीत और विजेता में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जीतना तो एक घटना है और विजेता होना एक भावना की बात है। और जो जीत जाते हैं फिर वो अपनी जीत को सिद्धांतों के तराजू पर भी तोलते हैं। इस बात को हम आगे ले जाते हैं और बात करते हैं तीन प्रेरक विजेताओं की। साथियों, किसी भी ओलंपिक में भाग लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए जीवन की बहुत बड़ी बात है। एक ओलंपिक खिलाड़ी हुए हैं लॉरेंस लेमिएक्स। वो एक बार नाव की रेस में भाग ले रहे थे, तो उस रेस के दौरान उन्होंने क्या किया कि मुसीबत में फंसे अपने साथी प्रतियोगी की मदद करने के लिए वो रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी कि अपने जीतने की इच्छा से ज्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी, क्योंकि वो उस वक्त जीत रहे थे लेकिन वो रुक गए अपने साथी प्रतियोगी की सहायता करने के लिए। हालांकि वो फिर दौड़ में जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। ये वे पहले नंबर के प्रेरक विजेता। दूसरे प्रकार के प्रेरक विजेता है रूबेन गोंजेलिस। इनकी कहानी आप सुनो। जब ये रैकेट बॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेल रहे थे और यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था और वह विश्व खिताब के लिए खेल रहे थे। फाइनल खेल में वो मैच पॉइंट पर थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शॉट खेला। रेफरी और लाइनमैन दोनों ने उनके शॉट को बहुत सही बताया और उनको विजेता घोषित कर दिया। लेकिन गोंजलेसिस थोड़ा रुकने और हिचकने के बाद पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हुए बोले कि शॉट गलत था। नतीजा ये हुआ कि वो सर्विस हार गए और मैच भी हार गए। हर कोई हैरान रह गया कि कौन सोच सकता था कि एक खिलाड़ी जिसके हक में सारी बातें हो और वो हार को इस तरह से गले लगा लेगा। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने जमीर को बचाए रखने के लिए मेरे पास बस यही तरीका था। वो मैच हार गए, लेकिन फिर भी वो विजेता थे। ये दूसरे प्रकार के विजेता हुए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के विजेता की, प्रेरक विजेता की। साथियों, सेल्समैन का एक ग्रुप था। एक बार वो ग्रुप मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाने लगा, तो सभी ने अपने परिवार वालों से कहा कि वे शुक्रवार की रात को खाने के समय आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस तरह की मीटिंगों में अक्सर होता है, एक के बाद एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, इसकी वजह से वो सारे लेट हो गए और निश्चित समय पे काम पूरा नहीं कर सके। उन्हें काफ़ी देर हो गई थी और अब उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, तो वो भागते भागते आखिरी समय में एयरपोर्ट पर पहुंचे। सबके हाथों में टिकट थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि जहाज अभी उड़ा नहीं हो। भागते भागते उनमें से एक सेल्समैन एक मेज से टकरा गया और उस मेज पे फलों का एक टोकरा रखा था। सारे फल इधर उधर बिखर गए, खराब हो गए, लेकिन किसी के पास भी रुकने का समय नहीं था। लेकिन उनमें से एक सेल्समैन वहीं पे रुक गया और बाकी सेल्समैन जब अंदर पहुंच गए जहाज में, उन्होंने देखा कि अरे वो एक व्यक्ति नहीं आया। तो उनमें से फिर एक दो व्यक्तियों ने नोटिस किया कि यार वो क्यों नहीं आया। उसमें से एक व्यक्ति ने अपने साथियों को अलविदा कहा और वापस आकर के उसने देखा कि आखिर क्या माजरा है कि वो क्यों नहीं आया। उसने बाहर आकर के देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर ठीक ही किया है। उसने देखा कि जिस मेज से वो सेल्समैन हम लोग टकराए थे ना, वो 10 साल की एक अंधी बच्ची का था। वो बेचारी मेज के उस पार चोट लग गई थी उसको, वो औंधी पड़ी थी और वो फल बेचने का काम करती थी बच्ची।
और जो सेल्समैन वहां पे रुका था ना, वो बच्ची को प्यार से पुचकार रहा था। उसने कहा कि बेटे, मुझे उम्मीद है कि हमने तुम्हारा बहुत नुकसान नहीं किया, तुम्हारा हमने दिन खराब नहीं किया। उसने $10 जेब से निकालकर उस लड़की को दिए, ये तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। उसके बाद वह चला गया। वो लड़की ये कुछ देख नहीं सकी क्योंकि वो अंधी थी बेचारी। वह केवल वो सेल्समैन जब चल रहा था ना फर्श पे, तो उसके जूतों की आवाज थी, उसके जाते हुए कदमों की आवाज वो सुन पा रही थी। जैसे ही उसने कदमों की आवाज सुनी, आवाज कुछ धीमी हुई, लड़की ने जोर से आवाज लगाई, क्या आप भगवान हैं? उस सेल्समैन का जहाज तो छूट गया, लेकिन वो विजेता था। यकीनन वो विजेता था। अगर जीत को सही नजरिए से देखा जाए तो बिना मेडल के भी कोई विजेता हो सकता है, और मेडल जीत कर भी हारने वाला भी हो सकता है। तो ये थे 3 प्रेरक विजेता। इस बात को अपन और भी आगे बढ़ाते हैं एक प्रेरक बात के साथ। आप बने रहिएगा। साथियों, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि जीत एक घटना है और विजेता होना एक भाव है, यानी कि भावना है। ये बहुत प्यारा टॉपिक है और इंस्पायर करने वाला है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं इस पे और बोलता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ कि किस तरह से ये हो सकता है। एक बार एक मैराथन रेस हो रही थी, सैकड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया था, और उस मैराथन में 3 दोस्तों ने भी भाग लिया। हालांकि वो गहरे दोस्त नहीं थे, लेकिन आपस में जान पहचान थी, तो वो भी उस मैराथन दौड़ में भाग लिया उन्होंने, वो भी दौड़े। मेडल किसी चौथे को मिला, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो 3 लोग हार गए? हरगिज नहीं। वो तीनों अलग अलग वजहों से उन्होंने भाग लिया था। पहले ने अपनी क्षमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया और उसने आशा से, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा था जो उसने इसलिए भाग लिया कि वो अपना जो पिछला प्रदर्शन था ना, उससे वो बेहतर और दौड़ना चाहता था, और उसने वैसा ही किया। और तीसरे ने तो कभी मैराथन में भाग ही नहीं लिया था। उसका उद्देश्य था कि सिर्फ रेस में भाग लेना है और उसे पूरा करना है, और उसने किया भी। इससे हमें क्या पता चलता है कि वे तीनों अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के दौड़े और तीनों ही विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल नहीं जीता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है कि किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे न पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। साथियों, एक ट्रॉफी जीतने से अहम बात यह है कि एक अच्छा इंसान होना। इसीलिए तो माइकल डी मॉन्टेगर ने कहा है कि कई बार जीत से ज्यादा हार में विजय होती है। हार में विजय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेम से सुना। जय हिंद। राम राम सा।